जय हिंद दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में लगभग 92% बढ़ने की संभावना है। भारत में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को समय समय पर संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। पिछले कुछ समय से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा हो रही है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन 2016 से हो रहा है और अब इसके 10 साल पूरे होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं, इसके लाभों और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की जानकारी देंगे। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन आवश्यक है। इस आयोग के गठन से न केवल कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी बल्कि पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा। महंगाई और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आयोग कर्मचारियों के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। आइए 8वें वेतन आयोग के महत्व को जानते हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय सरकार द्वारा हर 10 साल में किया जाता है। पिछले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हैं। इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स इस बात की आशा कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी ताकि उनकी सैलरी और पेंशन में वृद्धि हो सके। 8वें वेतन आयोग का अवलोकन, विशेषता और जानकारी। आयोग का गठन 2025 में संभावित सैलरी वृद्धि 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपये तक, पेंशन वृद्धि 9,000 से बढ़कर 17,280 रुपये तक, महंगाई भत्ता DA संशोधित होने की संभावना, आर्थिक प्रभाव, कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार, कर्मचारियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक। 8वें वेतन आयोग के लाभ, सैलरी में वृद्धि। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी लगभग 92% बढ़ने की संभावना, वर्तमान में 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकती है। पेंशन में वृद्धि, पेंशन के लिए भी पेंशन में लगभग 30% तक वृद्धि हो सकती है। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। महंगाई भत्ते की संभावना, महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस के नए फॉर्मूले पर विचार किया जा सकता है। यह महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार, उच्च सैलरी और पेंशन से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इससे उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकारी नौकरी की आकर्षक, बेहतर सैलरी पैकेज सरकारी नौकरियों को अधिक आकर्षक बनाएगा। यह कुशल पेशेवरों को सार्वजनिक क्षेत्र में आकर्षित करेगा। आइए समझते हैं 8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगा। केंद्र सरकार हर 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग बनाती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्दी किया जाए ताकि जनवरी 2026 तक इसे लागू किया जा सके। हालांकि अभी तक सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसे अगले वर्ष यानी 2025 के बजट में शामिल किया जा सकता है। कर्मचारी संघों की मांग। कर्मचारी संघों ने कई बार सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। हाल ही में एक बैठक में वित्त सचिव ने कहा कि यह समय उचित है कि इस पर विचार किया जाए। सरकारी कर्मचारी संघों का मानना है कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और इस समय वेतन आयोग का गठन करना उचित है। इसमें कंक्लूजन की बात करें तो कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इससे न केवल उनकी सैलरी और पेंशन में वृद्धि होगी बल्कि यह उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? 8वें वेतन आयोग की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।